महाराज जी, अब ये घटना घटी है। यूपी के इटावा में एक कथावाचक की चोटी काट दी गई है, तो क्या ये उचित है? श्री सीताराम। इटावा में जो कथावाचक की चोटी काटी गई, ये जो मामला आया है, ये तो एक राजनीतिक मामला है, क्योंकि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। तो हिंदू के अंदर कैसा फूट निर्माण करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन इस षड्यंत्र के तहत यादव और ब्राह्मणों में कैसी लड़ाई हो जाए और मतों का विभाजन करते हुए अखिलेश की पार्टी कैसी आगे चलेगी, इसका ध्रुवीकरण है। ये हम लोग को सब समझ में आता है। लेकिन इस बीच के झगड़ों में कई बातों का खुलासा हो गया। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा है कि कथा ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाती है। हम भी इस बात पे सहमत है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का नेम है और उस नेम के अनुसार ब्राह्मण ही कथावाचक होना चाहिए, अन्य कोई कथा नहीं कर सकता है। इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन आज भारत देश में जो कथा के नाम पे पर्ची बनाना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों के अंदर भूत निकालना, लोगों को विभूति देना, लोगों को भजन के साथ महिलाओं का डांस करवाना, क्या यही ब्राह्मणों का पेशा बचा है क्या? अगर यही पेशा है तो ऐसे कथा का भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य ये केवल धर्म के शंकराचार्य नहीं होते हैं, ये संपूर्ण भारत के एक पंतप्रधान होते हैं। क्या शंकराचार्यों के नज़रों में क्या ये जो कथाकार जो कृत्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ धन की माला ही जप रहे हैं, क्या ये सनातन संस्कृति को शोभनीय देता है क्या? वर्ण व्यवस्था के आधार पे बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के पास मंदिर के सिवा कुछ नहीं था। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, धर्म बढ़ाना, धर्म को संरक्षित करना, धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना और 5 घर से दीक्षा मांग के खाना ही ब्राह्मणों का दायित्व था। आज कथाओं के नाम से हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी धारक बन गए, BMW में घूम रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड भी लग रहे हैं। जब वर्ण व्यवस्था में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर बना है, तब ब्राह्मणों की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रियों के ऊपर है और समस्त भारत में 50% के ऊपर क्षत्रिय है। क्या ब्राह्मणों का विश्वास उन क्षत्रियों से उठ गया है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय धर्म बनाया, जो अपने बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं? क्यों? ब्राह्मणों को बॉडीगार्ड की गरज नहीं है, लेकिन इन ब्राह्मणों ने धन की तिजोरी को सेफ और रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड रखे। तो मैं समस्त ब्राह्मणों को भी कहना चाहता हूं कि आप धर्म बचाने के लिए कार्य करिए और आपके अंदर भी जो गुण पनपा है ना, लोगों को गुमराह करना, कुछ धागा धकुस देना, लोगों को कई विभूति बांटना, तो आप जैसे ब्राह्मणों के वजह से देश में सबसे बड़ा पाखंड फैला है। तो आप लोग भी सावधान रहिए, क्योंकि हम ब्राह्मणों का दायित्व होता है सनातन संस्कृति और वैदिक सनातन संस्कृति का रक्षण करना, हमारे प्रभु राम की, कृष्ण की महिमा जन जन तक पहुंचाना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हम कृष्ण की कथा तो करेंगे, हम रामायण तो करेंगे, हम शिव पुराण तो करेंगे, लेकिन उसी के अंदर भूत प्रेत निकालेंगे, लोगों को कैंसर जैसी बीमारी को धागा देंगे, पोलियोग्रस्त लोगों को उससे मुक्ति दिलाएंगे, इजाज कराएंगे। क्या ये धर्म शास्त्रों में लिखा है? मैं आज ये शंकराचार्यों को पूछना चाहता हूं
कि अगर वो कहते हैं ये सब साजिश है, और हम भी जानते हैं ये साजिश है, लेकिन हम ब्राह्मणों का दायित्व नहीं होता है क्या कि अंधश्रद्धा से दूर रखना चाहिए। आज ब्राह्मणों ने अंधश्रद्धा के माध्यम से भारत देश में सनातन वैदिक धर्म परंपरा को ऐसी स्थान पे लाके पहुंचाया है जो हर आदमी दुखी है, कष्टी हो गया है। क्योंकि आज विज्ञान के दौर में, आप विज्ञान युग में आने के बाद भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या मनोनी धाम में रहने वाले जो पानी पिलाने वाले बाबा है वो ब्राह्मण नहीं है क्या? क्या बागेश्वर धाम सरकार पर्ची बनाते, दिव्य दरबार लगाते हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं है क्या? करौली सरकार शक्तिपीठ चलाते हैं, पर्चा बनाते हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं है क्या? अरे ब्राह्मणों ने जब अगर अंधविश्वास फैलाने का काम करना चाहा तो ऐसी व्यवस्था को हम विरोध करते हैं। क्योंकि तुमने धर्म नहीं समझा है, फिर तुमने धर्म के आड़ पे एक धंधा और दुकान खोली है। मैं समस्त भारत के चारों शंकराचार्य को कहना चाहता हूं कि ऐसा शासन लाइए कि कथा के माध्यम से प्रभु का वर्णन होना चाहिए, कथा के माध्यम से लोगों को ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। जो ढोंग ढसूले के आड़ में ब्राह्मण बैठे और अपनी जेबें भर रहे हैं, इनको ऊपर कड़ा शासन लाइए और सरकार से भी अपील करिए कि हमारा सनातन धर्म तभी सेफ रह सकता है। क्यों? हमारे सनातन धर्म में अंधविश्वास पाखंड को जगह नहीं था। अंधविश्वास पाखंड ये सबसे बड़ा शत्रु वैदिक सनातन धर्म का है। आज शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण का अधिकार होता है। हाँ, ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। पूजा में भी ब्राह्मण का अधिकार होता है, कथा में ब्राह्मण का अधिकार होता है, सब विधि पूर्वक विधान करने के लिए पूजनीय ब्राह्मण का अधिकार होता है। हम भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी अपनी जगह से अगर गलत रास्ते पे चलता है तो उसको सही कौन करेंगे, उनको सही दिशा में कौन लाएंगे? क्या ये शंकराचार्य का कर्तव्य नहीं है? क्या देश के विद्वानों का कर्तव्य नहीं है? आज देश जंबो द्वीप था, भारत जंबो द्वीप से आज थोड़ा सीमित रह गया। उसमें भी पाखंडवाद की हद करके रखा है, सीमा पार करके रखा है। जहां देखो वहां लाइन लगी पड़ी है। क्या आज इस कलयुग में, विज्ञान के युग में डॉक्टर मर गए क्या? जो ब्राह्मणा द्वारे, कथित ब्राह्मणा द्वारे इलाज किया जाता है। राम राम करके फू मारने से कोई ठीक हुआ है क्या? अगर ऐसा होता, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब स्वयं राम वहीं पे थे और विष्णु के अवतार थे। उन्होंने लक्ष्मण को कभी फू नहीं किया, विभूति नहीं दिया, धागा नहीं दिया। उस समय भी राम ने कहा कि इस वक्त भाई को जो शक्ति लगी है वैद्य को बुलाया जाए, यानी डॉक्टर को बुलाया जाए। तो राम स्वयं उस समय डॉक्टर को बुलाने का न्योता देता है और संजीवनी लाके अपने भाई को बचाता है। बताओ, इसे कितना बड़ा प्रमाण चाहिए तुमको? इसलिए कहता हूं कि ब्राह्मण पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ब्राह्मणों को पूजनीय मानेंगे, लेकिन उसी ब्राह्मण को पूजनीय मानेंगे जो दीक्षा लेता है और वैदिक परंपरा से वो हमारी पूजा करता है, वैदिक नियमों का पालन करके वो कथा करता है। ऐसे ब्राह्मण को हम नतमस्तक है। नहीं, जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले ब्राह्मण है, उन सभी ब्राह्मणों को क्षत्रिय द्वारा निषेध किया जाता है और उनको कभी भी हम सुरक्षा नहीं देते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ को अपील करना चाहता हूं
कि ब्राह्मण की भी सही व्याख्या करना सीखिए, क्योंकि ब्राह्मण अब वो ब्राह्मण नहीं रहा जो अपना गुजर बसर केवल मंदिर और पूजा के माध्यम से कर रहा था। आज उन्होंने भी अपना रास्ता बदला है। देश में पाखंड इतना फैला है कि एक दिन ऐसा आएगा, इसी ब्राह्मण द्वारा समस्त भारत से समस्त वैदिक सनातन धर्म नष्ट होगा। तो ये बात याद रखना मांगता है सरकारों ने कि धर्म कोई ब्राह्मणों की जागीर नहीं है जो धर्म की नाम पर पाखंड फैलाएंगे। इसलिए सभी देशवासियों को निवेदन है कि आपका कथाकार ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन वो आपके कथा में आके लोगों का दुख दर्द बीमारी का कोई इलाज बताता है, कोई उसको नुस्खा सिखाता है, कई उसको जल चढ़ाने लगाता है, कई उसको नींबू लगाने लगाता है, कई उसको विभूति देने लगाता है, तो ऐसा कथाकार ब्राह्मण भी रहेगा, उसका चोटी नहीं, उसका पूरा मुंडन करना चाहिए। लेकिन उसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्र शुद्ध पद्धति से आपका कथा हवन करे, आपके घर में पूजा पाठ विधि करे। ऐसे ब्राह्मण को चरणों में झुकना चाहिए और ऐसे ब्राह्मणों के चरण धोकर उसी चरणामृत को लेते हुए समस्त अपने जगह जमीन पे डालना चाहिए। वही ब्राह्मण पूजनीय है। बाकी सारे ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण तुम टीवी चैनलों में देख रहे हैं, कोई पर्ची बना रहा है, कोई धागा दे रहा है, कोई नींबू दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई लंबा लंबा से कोई वाईफाई चला रहा है। वाईफाई, अगर इनका वाईफाई इतना चलता है तो धीरूभाई अंबानी ने जियो लाने की जरूरत नहीं है। याद रखना है, झूठ और पाखंड मक्कार लोग हैं। इन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को बेचा है। इसीलिए इनसे सावधान रहो और सर्व धर्म समभाव बोल के हम सब हिंदू है, इसका एकता का नारा दो। हम वर्ण व्यवस्था में जरूर है, लेकिन हम जातिवाद के खिलाफ है, क्योंकि जातिवाद होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। इसलिए आप सब अगर जीवित हो तो गलत को गलत बोलना सीखिए और गलत का विरोध करना सीखिए, तब जाके सत्य सनातन धर्म बचेगा, वरना इसको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। श्री सीताराम।